वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अब शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को, जिसमें कि मैंने आपको जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स से डिस्कस किया था, और आज मैं आप लोग को फरवरी मंथ का 1 से 28 फरवरी 2025 तक का वन लाइनर करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगी। इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा हुई थी 27 से 28 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो एक जगह आप लोग को मिल जाएगी, फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो नया दिखे आप लोग उसे नोट करते जाइए। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूक्रेन ने अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज तक पहुंच प्रदान की। यूक्रेन ने अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज तक पहुंच प्रदान की। इस बार देखिए, मैं अलग अलग करके लाई। 27 फरवरी का ये है, एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन 2025 26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। असम शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में। DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यीकरण क्षमता वाली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसान क्रेडिट कार्ड 10 लाख करोड़ के पार, 7.72 करोड़ किसानों को लाभ। अमेरिका ने धनी व्यक्तियों के लिए देश में निवेश करने हेतु गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 फरवरी का देखिए, महाकुंभ 2025 का समापन हो गया था महाशिवरात्रि को, 26 फरवरी को। CBSE ने कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है। कौन सी नीति बनाई? मसौदा नीति बनाई है। किसने बनाई है? CBSE ने बनाई है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर बने। फ्रेडरिक मर्ज जो हैं जर्मनी के अगले चांसलर बन चुके हैं। और 25 फरवरी का देखिए, मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल हो गए हैं पूरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में युद्ध पर अमेरिका द्वारा तैयार प्रस्ताव को अपनाया है। 24 फरवरी का, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर गए। फ्रांस यात्रा पर कौन गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। शक्तिकांत दास को PM मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। PM मोदी के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शक्तिकांत दास। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने। किसको हराया है? पाकिस्तान को। मोहन बागान सुपर जॉइंट इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता कौन बना है? मोहन बागान। 22 फरवरी का देख लेते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मेला देखिए, अधिकतर आपको नई दिल्ली में ही आयोजित होता दिखेगा। देखिए, वीडियो को मैं बड़ा कर दे रही हूँ अगर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है तो। पूसा कृषि हो गया है। RBI ने सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और GM फाइनेंस पर मैट्रिक जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश गिद्धों की सबसे अधिक संख्या का घर। सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 21 फरवरी का देखिए,
मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरम का कार्यकाल विस्तार। पंकज आडवाणी ने दोहा में 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण जीता। 14 एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। कहाँ पर? दोहा में। और मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंथा नागेश्वर बने हैं। नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आगे काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के प्रथम भारतीय मूल के निदेशक बने हैं। आगे हम लोग 20 फरवरी पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में। से क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। जोगीघोपा कहाँ है? वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। एक अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन है वो जोगीघोपा। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई है। अब 19 फरवरी को देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 22 फरवरी से 25 मई तक चला था। और परीक्षा पे चर्चा 2025 रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव। आदि महोत्सव 2025 16 से 25 फरवरी तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आदि महोत्सव। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत दौरे पर आएंगे। ये कौन है? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। इसको आप लोग शॉर्ट में याद कर लीजिए, अमीर और थानी, क्योंकि बहुत लंबा नाम देखिए हो गया है। अब 18 फरवरी का ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मत्स्य 6000। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरी समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। मत्स्य 6000 ये क्या है? भारत की चौथी पीढ़ी है जो कि गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। गुलमर्ग में बर्फ़ की कमी के कारण खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्थगित हो गया। देखिए ये विंटर गेम्स था जिसमें कि बर्फ़ की कमी हो गई है, इसलिए वो खेल स्थगित हो गया है। ऐसा भी होता है। यूक्रेन पर अमेरिका रूस शांति वार्ता सऊदी अरब में शुरू होगी। 17 फरवरी का न्यूज़ है। आगे देखते हैं। आगे आपका है, इसे मैं जूम कर देती हूँ जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फिजी में होगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। देखिए अभी जो BPSC 71 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप लोग को 2024 का भी पूछा गया है। और कहाँ का? वो अप्रैल 2024 का भी वो पूछा गया है। इसीलिए आप लोग को करंट अफेयर्स को कम से कम 1 साल के अंदर तक का तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। गुलवीर सिंह ने इंडोर 3000 मीटर में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ ने 50 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज टीम पदक तालिका में शीर्ष पर। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। देखिए राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ है? मणिपुर में। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 356 के तहत होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर सौदे की घोषणा की। F-35 स्टील्थ फाइटर
2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 180 देशों में से 96 स्थान पर भारत है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे कारोबारी प्रतिबंध हटा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डीसी में। सचिन यादव उत्तर प्रदेश ने भाला फेंक में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता है। कितना बनाया? 84.39 मीटर। देखिए, जब ये फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स फरवरी वन लाइनर समाप्त हो जाएंगे, फिर मार्च अप्रैल इसी तरह मैं सितंबर तक लेके आऊँगी। फिर आप लोग का मैराथन लेके आऊँगी, जो कि 2024 से स्टार्ट कर अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक का। तब तक वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भारत ने पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। 12 फरवरी का देखिए, पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा हुई 11 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी और गुरु रविदास जयंती मनाया जाता है 12 फरवरी को। देखिए, जयंती, ये दिवस, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट्स बना लेंगे तो बेटर रहेगा। भारतीय छात्रों ने एक्स-वे रेप के लिए ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पदक जीता। 11 फरवरी का देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाया। स्टील और एल्युमिनियम आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया टैरिफ। कितना परसेंट? 25%। राष्ट्रपति मुर्मू ने महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को IEW भी बोलते हैं, जो कि 11 से 14 फरवरी 2025 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग सीजनम एम्स नई दिल्ली में। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेना सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये देखिए, पहले राष्ट्रपति थे नामीबिया के सैम नुजोमा। एरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु में विमानन और रक्षा प्रदर्शनी हुई थी। भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में शुरू हुआ। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में लौटी और विधानसभा चुनाव में आपको हराया। भाजपा सत्ता में देखिए 27 साल बाद लौटी है। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की और वित्तीय और डिजिटल सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की। भारत ने स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट को पार कर लिया। 100 गीगावाट। पीएम मोदी विजिट फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फरवरी 10 to 12। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित होगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 फरवरी का देखिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियां और भविष्य के मिशन। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया गया है। देखिए, शतावरी के बारे में भी यहाँ बताया गया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वह इसके सेवन के लिए बताया गया है। इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है। जनवरी 2025 तक अब तक का सबसे गर्म जो था वो जनवरी था। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया। ये देखिए, राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को UNHRC भी बोलते हैं। पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। निर्वासित भारतीयों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब 60.42% मतदान। ये सब तो देखिए अब
क्वेश्चन जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब मतदान और फिर महाकुंभ प्रयागराज में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान आयोजित। यूएनजीए के अध्यक्ष फिलेमोन यांग, यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग ने द्विपक्षीय जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया। अब देखिए फरवरी कंप्लीट होने वाला है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रयागराज में भूटान के राजा भी आए थे जिनका नाम था जिग्मे खेसर नामग्याल। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और विश्व कैंसर दिवस का विषय था यूनाइटेड बॉय यूनिक। यूनाइटेड बॉय यूनिक विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय था, थीम था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन मालदीव में शुरू हुआ है। एक्वेरिन क्या है? पहले ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक्वेरिन क्या है। तो एक सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच हुआ। बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 4 फरवरी को शपथ ली थी इन्होंने। 3 फरवरी का देखिए, भारत ने अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया था भारत ने। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर टैरिफ लगाया। बजट 2025 की प्रमुख विशेषताएं बताई गई। अगर आप लोग को बजट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आप लोग को वीडियो बना सकती हूँ, नीचे कमेंट में आप लोग बता दीजिए। तो जो बजट 2025 हुआ है उसका मैं आप लोग को एक वीडियो लेके आ जाऊँगी। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान रंधा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीता। क्योंकि बजट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बजट पेश किया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% बढ़ेगी। WHO ने उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प अपनाने का आग्रह किया है। कि मतलब जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो पोटेशियम युक्त नमक खाए। भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिसमें कि कुल संख्या हो गई आपकी 89। सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये फरवरी मंथ का लास्ट करंट अफेयर्स। देखिए इतने करंट अफेयर्स। आपको अगर इसका PDF अगर किसी को चाहिए तो वो भी हमें नीचे कमेंट में बता सकता है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। मंथ लेके अब आएंगे मार्च का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।